ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। मारुतात्मज भगवान तिमिरारी की ओर मुख करके उनके आगे आगे स्वाभाविक रूप में चल रहे थे। सूर्य नारायण को इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। वे समीर कुमार की शक्ति से परिचित थे। वे यह भी अच्छी प्रकार जानते थे कि ये स्वयं ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, किंतु शास्त्र की मर्यादा का पालन करने हेतु एवं मुझे यश प्रदान करने के लिए ही मुझसे विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। बस सूर्य देव वेदादि शास्त्रों एवं समस्त विद्याओं के अंगोपांग एवं उनके रहस्य जितनी शीघ्रता से बोल सकते थे बोलते जाते थे। हनुमान जी शांत भाव से उन्हें सुनते जा रहे थे। प्रश्न और शंका तथा उत्तर और समाधान की आवश्यकता ही नहीं थी। आदित्य नारायण ने हनुमान जी को वर्ष 2 वर्ष या 2-4 मास में नहीं, कुछ ही दिनों में समस्त वेदादि शास्त्र उपशास्त्र एवं विद्याएं सुना दी। हनुमान जी में तो स्वतः सारी विद्याएं निवास करती थीं। सविधि विद्या अध्ययन हो गया, सब में वे पारंगत हो गए। अत्यंत भक्ति पूर्वक गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर माता अंजना नंदन ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, प्रभु गुरु दक्षिणा के रूप में आप अपना अभिष्ट व्यक्त करें। सर्वथा निष्काम सूर्यदेव ने उत्तर दिया, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, किंतु यदि तुम मेरे अंश से उत्पन्न कपिराज बाली के छोटे भाई सुग्रीव की रक्षा का वचन दे सको तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आज्ञा शिरोधार्य है। अनिलात्मज ने गुरु के सम्मुख प्रतिज्ञा की, मेरे रहते सुग्रीव का बाल भी बांका नहीं हो सकेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम्हारा सर्वविद्य मंगल हो। भगवान सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया और केसरी किशोर गुरुदेव के चरणों में पुनः साष्टांग लेट गए। परम विद्वान पवन कुमार ने गंधमादन पर लौटकर अपने माता पिता के चरणों पर मस्तक रखा। माता पिता के हर्ष की सीमा न थी। उस दिन उनके यहाँ ऐसा अद्भुत उत्सव मनाया गया कि गंधमादन पर हर्ष और उल्लास के समारोह का इतना सुंदर और विशद आयोजन इसके पूर्व कभी किसी ने नहीं देखा था। संपूर्ण कपि समुदाय आनंद विभोर हो गया। सबने प्राण प्रिय अंजना नंदन को अपने अंतर हृदय का आशीर्वाद प्रदान किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। शिशु श्री राम के साथ कर्पूर गौर भगवान शिव और नील कलेवर श्री राम में अनन्य प्रीति है। सच तो यह है कि भगवान श्री राम और महेश्वर तत्वतः एक ही है, इनमें भेद नहीं। इसी कारण जो गोविंद को नमस्कार करते हैं वे शंकर को भी नमस्कार करते हैं, एवं जो भक्ति पूर्वक श्री हरि की अर्चना करते हैं वे वृषभ ध्वज की भी पूजा करते हैं। जो विरूपाक्ष से द्वेष करते हैं वे जनार्दन से भी द्वेष करते हैं, एवं जो रुद्र को नहीं जानते, जिन्हें रुद्र का स्वरूप विदित नहीं है, वे केशव को भी नहीं जानते। भगवान शंकर ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा, जो इन अव्यक्त विष्णु और मुझ महेश्वर देव को एक साथ देखते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु लीला के लिए वे दोनों आशुतोष शिव एवं मुनि मनरंजनम श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं। पाप ताप निवारण, धर्म संस्थापन एवं प्राणियों के अशेष मंगल के लिए जब जब भगवान श्री राम धरती पर अवतरित होते हैं तब तब सर्वलोक महेश्वर शिव भी अपने प्रियतम श्री राम की मुनि मन मोहिनी मधुर मंगलमय लीला के दर्शनार्थ धरती पर उपस्थित हो जाते हैं।
वे अपने एक अंश से अपने प्राण प्रिय श्री राम की लीला में सहयोग करते हैं, पर दूसरे रूप में उनकी भुवन पावनी लीला के दर्शन कर मन ही मन मुदित भी होते रहते हैं। उस समय उनके आनंद की सीमा नहीं रहती। निखिल भुवन पावन भगवान श्री राम महाभागा कौशल्या के सम्मुख प्रकट हुए और अवध की गलियों में उमानाथ लगे घूमने। वे अयोध्यापति दशरथ के राजद्वार पर कभी प्रभु गुण गायक साधु के रूप में तो कभी भिक्षा प्राप्त करने के लिए विरक्त महात्मा के वेश में दर्शन करते थे। कभी परम प्रभु के अवतारों की मंगलमयी कथा सुनाने प्रकांड विद्वान के रूप में राज सदन पधारते, तो कभी त्रिकालदर्शी दिव्यज्ञ बनकर राजा दशरथ के कमल नयन शिशु का फलादेश बताने पहुंच जाते। इस प्रकार वे किसी न किसी बहाने घूम फिर कर भगवान श्री राम के समीप जाते ही रहते। भगवान शंकर कभी अपने आराध्य को अंक में उठा लेते, कभी हस्त रेखा देखने के लिए उनका कोमलतम दिव्य हस्त पद्म सहलाते और कभी अपनी जटाओं से उनके नन्हे नन्हे कमल सरीखे लाल लाल तलवे झाड़ते, तो कभी उन देव दुर्लभ सुकोमल अरुणोत्पल चरणों को अपने नेत्रों से स्पर्श कर परमानंद में निमग्न हो जाते। धीरे धीरे कौशल्या नंदन राजद्वार तक आने लगे। एक बार की बात है, पार्वती वल्लभ मदारी के वेश में डमरू बजाते राजद्वार पर उपस्थित हुए। उनके साथ नाचने वाला एक अत्यंत सुंदर बंदर था। मदारी के साथ अवध के बालकों का समुदाय लगा हुआ था। मदारी राजभवन पर जाकर डमरू बजाने लगा और कुछ ही देर में श्री राम सहित चारों भाई राजद्वार पर आ पहुँचे। मदारी ने डमरू बजाया और बंदर ने दोनों हाथ जोड़ लिए। भ्राताओं सहित राघवेंद्र हंस पड़े। मदारी जैसे निहाल हो गया, उसका डमरू और जोर से बज उठा। बंदर ने नाचना आरंभ किया, वह ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। भगवान वृषभध्वज अपने एक अंश से अपने प्राणाराध्य के सम्मुख नाच रहे थे और अपने दूसरे अंश से स्वयं ही नचा रहे थे। नाचने और नचाने वाले आप ही थे। श्री रामचरणा अनुरागी पार्वती वल्लभ और बंदर के नाच से मुग्ध होकर बार-बार ताली बजाने वाले थे। संपूर्ण सृष्टि को नट मरकट की भांति नचाने वाले अखिल भुवनपति कौशल्या कुमार भगवान श्री राम। अंत में भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए और मचल उठे, मुझे यही बंदर चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की कामना कैसे अपूर्ण रहती। मदारी बंदर का मूल्य चाहे जो ले ले, पर बंदर तो कौशल्या किशोर के पास ही रहेगा। मदारी को भी तो यही अभिष्ट था। इसी उद्देश्य से अपने प्रभु के चरणों में समर्पित होने के लिए ही तो वह राजद्वार पर आया था। नवनिरद वपु श्री राम ने अपने कर कमलों से बंदर को ग्रहण किया तो युग युग की लालसा पूर्ण हुई बंदर की। वह नाच उठा, थिरक थिरक कर नाचने लगा। अब तक भोलेनाथ बंदर के रूप में अपने को नचा रहे थे, अब वे स्वयं नाच रहे थे और उन्हें नचाने वाले थे मुनि मन मानस मराल दशरथ कुमार। बंदर के सुख सौभाग्य और आनंद की सीमा ना थी। वह विविध प्रकार के मनमोहक हाव भाव प्रदर्शित करता हुआ अपने आराध्य के सम्मुख नृत्य करने में तन्मय था। उधर मदारी अदृश्य हो गया। पता नहीं वह कैलाश शिखर पर चला गया। अपने परम प्रभु की सुखद लीला के दर्शनार्थ अपने दूसरे रूप में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने स्वामी श्री राम के समीप रहने का अवसर प्राप्त कर लिया। श्री राम हनुमान जी को अतिशय प्यार करते। वे हनुमान जी के समीप बैठते, उनके साथ खेलते
उनके सुवर्ण तुल्य अंगों पर अपने कर कमल फेरते, कभी उन्हें नाचने के लिए आज्ञा देते तो कभी दौड़कर कोई वस्तु मंगवाते। हनुमान जी अपने प्रभु की प्रत्येक आज्ञा का अत्यंत आदर, उत्साह एवं प्रसन्नता पूर्वक पालन करते। वे प्रत्येक रीति से भगवान श्री राम को प्रसन्न करते। भगवान श्री राम को जैसे सुख मिले, उनका जैसे मनोरंजन हो, वे वही करते। इस प्रकार कई वर्षों का समय क्षणार्थ के समान व्यतीत हो गया। महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे और जब उनके साथ प्रभु श्री राम के जाने का अवसर आया तो उन्होंने हनुमान जी को एकांत में बुलाकर कहा, मेरे अंतरंग सखा हनुमान, मेरे धरा धाम पर अवतरित होने का प्रमुख कार्य अब प्रारंभ होने वाला है। लंकाधिपति रावण की अनीति एवं अनाचार से पृथ्वी विकल हो उठी है। अब मैं उसका वध कर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगा। मेरे इस कार्य में तुम्हारी सहायता अपेक्षित होगी। दशानन ने महाबली बाली को अपने साथ मिला रखा है और वह अपने अनुज सुग्रीव के रक्त का प्यासा है। भयाक्रांत सुग्रीव ऋषयमुख पर्वत पर निवास कर रहे हैं। अतएव तुम ऋषयमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव जी से मैत्री कर लो। मैं अपने पड़ोस में बसने वाले मारीच, सुबाहु और ताड़का का उद्धार कर कुछ ही दिनों दंडकारण्य में खरदूषण, त्रिशरा और शूर्पणखा जैसे भयानक कंटकों को दूर करता हुआ ऋषयमुख की ओर आऊंगा। वहां तुम मुझसे सुग्रीव की मैत्री स्थापित करवाकर वानर भालुओं के द्वारा मेरा अवतार्य कार्य में सहायता करना। हनुमान जी अपने प्रभु से पृथक होना नहीं चाहते थे, किंतु प्रभु की आज्ञा का पालन ही उनके लिए सर्वोपरि कर्तव्य था। उन्होंने अपने प्राणाराध्य के चरणों में प्रणाम किया और उनके मंगलमय कल्याणमय मधुर नामों का मन ही मन जप करते हुए ऋषयमुख के लिए प्रस्थित हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुग्रीव सचिव रक्षराज वानर के दो पुत्र थे, बाली और सुग्रीव। पिता अपने दोनों पुत्रों को समान रूप से प्यार करते थे। दोनों बालक अत्यंत धीर, वीर, बलवान, बुद्धिमान एवं सुंदर तो थे ही, दोनों में परस्पर अतिशय प्रीति थी। बाली सुग्रीव को प्राण तुल्य चाहते और सुग्रीव बाली के चरणों में पिता की भांति श्रद्धा रखते। दोनों भाई भोजन, शयन, क्रीड़ा, आखेट आदि ही करते और प्रायः सदा साथ ही रहते। पिता के दिवंगत होने पर मंत्रियों ने ज्येष्ठ होने के कारण बाली राज को वानर समुदाय के राज्य पद पर अभिषिक्त किया। वे समस्त वानर जाति के प्राणाधिक प्रिय थे और अपनी प्रजा को भी पुत्रवत प्यार करते थे। इसी प्रकार बाली किष्किंधा के विशाल राज्य का शासन करते और सुग्रीव श्रद्धा भक्ति के कारण अत्यंत विनीत भाव से दास की भांति अपने अग्रज की सेवा में प्रस्तुत रहते। उधर कपिराज केसरी अपनी सहधर्मिणी के साथ अपने प्राण प्रिय पुत्र हनुमान की विरक्ति एवं एकांत प्रियता से अत्यधिक चिंतित थे। वे कपियों के यूथपति थे और सृक्ष राज के शासन में रहते थे। इस कारण उन्होंने हनुमान जी को राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पंपापुर भेजने का निश्चय किया। मातृ पितृ भक्त हनुमान जी ने माता पिता का आदेश प्राप्त होते ही उनके चरणों में प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद लेकर वे पंपापुर के लिए चल पड़े। पवन कुमार के पंपापुर में आगमन का समाचार प्राप्त होते ही सुग्रीव जी ने आगे जाकर उनका स्वागत किया। उनके देव दुर्लभ गुणों से परिचित होने के कारण राजा बलि ने भी उनका अत्यधिक सम्मान किया और उन्हें बड़े ही आदर से अपने पास रखा। हनुमान जी विद्वान, बुद्धिमान, बलवान,
धैर्यवान, सदाचार परायण एवं सरलता की सजीव मूर्ति थे। इस कारण बाली उन्हें अपना अंतरंग बनाना चाहते थे, किंतु विद्या वारिधि केसरी कुमार को अपनी गुरु दक्षिणा की स्मृति सदा बनी रहती। अतएव वे सुग्रीव के अभिन्न मित्र बन गए। सुग्रीव के हृदय में भी उनके लिए अतिशय प्रीति थी। जिस समय वज्रांग हनुमान पंपापुर पहुँचे, उस समय उस क्षेत्र के चारों ओर राक्षसों के राज्य थे। एक और शक्तिशाली खर दूषण आदि, दूसरी ओर विराध और तीसरी ओर देव द्विज द्रोही वीरवर दशानन का निष्कंटक राज्य था। वानरराज बाली अन्यतम वीर योद्धा थे। इस कारण असुर उनसे भयभीत रहा करते। वे उनके राज्य की सीमा में उपद्रव करने का साहस नहीं कर पाते, किंतु राक्षसों की दुष्टता से अवगत होने के कारण राजा बलि निश्चिंत होकर दुष्ट दलन के लिए कहीं दूर भी नहीं जा सकते थे। परंतु केसरी किशोर के पंपापुर में प्रवेश करते ही उनकी यह चिंता प्रायः दूर हो गई। माता अंजना ने अपने अलौकिक पुत्र को राक्षसों की अनेक कथाएं सुनाई थी। इस कारण हनुमान जी के मन में बाल्यकाल से ही राक्षसों के प्रति रोष उत्पन्न हो गया था। अतः उनकी दृष्टि पड़ जाने पर किसी राक्षस का बच निकलना संभव नहीं था। वे असुर को खोज खोज कर उनका प्राण हरण करते और असुर उनके नाम से ही कांपते थे। बाली भी हनुमान जी की सरलता और साधुता के साथ उनकी अनुपम वीरता, धीरता और पराक्रम को देखकर चकित होते रहते। वीरवर बाली और सुग्रीव जी की आदर्श प्रीति कथा सर्वत्र प्रख्यात थी। वे दोनों प्रत्येक रीति से सुखी थे, परंतु क्रूर नियति की निर्दयता की सीमा नहीं। उसने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिससे दोनों अपने सहज प्रेम को भूलकर एक दूसरे के रक्त पिपासु बन गए। उस समय मय का पुत्र मायावी दानव अपनी शक्ति एवं वीरता के गर्व से उन्मत्त होकर प्रतिभट ढूंढता फिरता था। एक दिन की बात है कि अर्धरात्रि के समय वह बलवान असुर किष्किंधा के द्वार पर जाकर बाली को ललकारते हुए भयानक गर्जना करने लगा। अप्रीतम वीर बाली शत्रु का आह्वान सुनते ही उसका मुख मर्दन करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे। वे प्रगाढ़ निद्रा में थे, किंतु असुर की ललकार सुनते ही शैया से उठकर तुरंत दौड़ पड़े। अग्रज को शत्रु के सम्मुख जाते देखकर सुग्रीव उनके पीछे दौड़े। असुर ने जब बाली को और उनके पीछे सुग्रीव को भी आते देखा तो वह भयभीत होकर तीव्र गति से भागा। दोनों भाइयों ने भी उसी गति से उसका पीछा किया। अत्यधिक दूर जाने पर उसे घास फूस से ढका हुआ एक विशाल विवर मिला। असुर उसी विवर में प्रविष्ट हो गया। क्रोधोन्मत्त बाली सुग्रीव को वहीं द्वार पर सावधानी के साथ खड़ा रहने का आदेश देकर स्वयं विवर में घुस गए। बाली राज ने अपने भाई सुग्रीव को 15 दिनों तक विवर द्वार पर सावधानी पूर्वक प्रतीक्षा करने का आदेश दिया था, किंतु सुग्रीव 1 मास तक वहां सजग होकर डटे रहे। वे विवर के द्वार पर कान लगाकर कुछ सुनने का प्रयत्न करते, पर बाली के स्थान पर राक्षसों का कोलाहल सुनाई पड़ता था। सुग्रीव अपने अग्रज के लिए मन ही मन चिंतित थे कि उनके सम्मुख विवर से फैन सहित रक्त की धारा निकली। भ्रातृ स्नेह के कारण सुग्रीव व्याकुल हो गए। उनके मन में बाली के लिए शंका उत्पन्न होने लगी। बहुत ध्यान देने पर जब उन्हें बाली का कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ा, तब उन्होंने सोचा, इस विशाल विवर में असुरों ने मिलकर मेरे प्राणाधिक प्रिय अग्रज को मार डाला है और अब वे बाहर आकर मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। अत्यंत दुखी सुग्रीव ने अपनी रक्षा के लिए पर्वत तुल्य एक विशाल चट्टान से विवर का मुख बंद कर दिया और उदास मन बाली को जलांजलि देकर वे किष्किंधा लौट आए।
सुग्रीव अपने अग्रज की मृत्यु का संदेश अप्रकट रखना चाहते थे, किंतु चतुर मंत्रियों ने युवराज को छोटा देखकर सुग्रीव को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वे नीति पूर्वक राज्य के दायित्व का निर्वाह करने लगे। उधर वीरवर बाली असुर के समस्त साथियों का वध कर राजधानी लौटे। जब उन्होंने अनुज सुग्रीव को अपने स्थान पर राज्य पद का उपभोग करते देखा, तब उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने सोचा, इसी स्वार्थी भाई ने मेरी स्त्री और राज्य का सुख प्राप्त करने के लिए विवर द्वार पर चट्टान रख दी थी, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं और वहीं मेरा अंत हो जाए। यह विचार मन में आते ही प्रज्वलित अग्नि में घृता आहुति पड़ गई। बाली क्रोधमत हो गए। सुग्रीव ने क्रोधारूढ़ लोचन अपने बड़े भाई को देखते ही उनका राज्य वापस कर दिया और वे उन्हें वस्तु स्थिति समझाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु अतिशय क्रुद्ध बाली सुग्रीव के कट्टर शत्रु हो गए थे। उन्होंने राज्य सहित सुग्रीव पत्नी रूमा को भी अपने अधिकार में कर लिया। वे सुग्रीव का वध भी करना चाहते थे, परंतु सुग्रीव प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों सहित भाग खड़े हुए। भयभीत सुग्रीव भागे जा रहे थे और बाली उन्हें मार डालने के लिए उनके पीछे लगे थे। नद नदियों, वनों, पर्वतों, समुद्रों एवं नगरों को छोड़ते सुग्रीव दौड़े जा रहे थे। कहीं कुछ क्षण भी रुकने का साहस उनमें न रह गया था। बाली, जो प्राण घातक शत्रु की तरह पीछे लगे थे, भागते दौड़ते सुग्रीव हिमालय, मेरु और समुद्र तक जाकर भी बाली से अपना पीछा ना छुड़ा सके। उन्हें कहीं शरण नहीं मिली। तब उनके साथ निरंतर छाया की भांति रहने वाले ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी को दुदुम्भी वध की घटना स्मरण हो आई। उन्होंने भयभीत सुग्रीव से कहा, राजन, मुझे महामुनि मतंग द्वारा वीरवर बाली को दिए शाप की स्मृति हो आई है। कुपित होकर महामुनि ने शाप दिया था, यदि बाली इस आश्रम में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः अब वहीं निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। सुग्रीव तुरंत अपने प्राण प्रिय सचिव हनुमान जी के परामर्श के अनुसार ऋषयमुख पर्वत पर मतंगाश्रम में चले गए। मतंग मुनि के शाप के भय से बाली ने वहां नहीं जाना चाहा, अतएव विवश होकर वे लौट गए। राजनीति विशारद कपिराज बाली पवन कुमार को अत्यंत सम्मान पूर्वक अपने साथ रखना चाहते थे, किंतु आंजनेय सुग्रीव के सच्चे शुभ चिंतक थे। सुख के दिनों में तो सभी घेरे रहते हैं। उस समय शुद्र चाटुकारों का अभाव नहीं रहता, किंतु आपत्ति काल में वे साथ छोड़कर चले जाते हैं। सच्चे सुहद और सच्चे सेवक ही विपत्ति में भी अपनी प्रीति एवं भक्ति से विचलित नहीं होते। अंजना नंदन सुख के दिनों में सुग्रीव के साथ रह चुके थे। वे भला विपत्ति में उन्हें कैसे छोड़ देते। वे सदा सुग्रीव के साथ रहते, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते और उनकी व्यवस्था करते, उन्हें सत परामर्श देते और धैर्य बंधाते रहते। महावीर हनुमान जी के साथ एवं उनके सुनिश्चित आश्वासन पर सुदृढ़ विश्वास के कारण सुग्रीव सदा आपदा में भी सुखानुभूति करते रहते थे। पवन कुमार उन्हें अपने मंत्री ही नहीं, अन्यथा मित्र, सखा, सुहद और सहोदर भ्राता तुल्य प्रतीत होते थे। बाली के द्वारा सर्वस्व छीन लिए जाने पर भी बहिष्कृत सुग्रीव अपने अनुपम सचिव हनुमान जी के कारण ऋषयमुख पर्वत पर राजा की भांति सुखपूर्वक रहते थे। ऋषयमुख पर्वत पर शाप के कारण स्वयं बाली तो नहीं जा सकता था, किंतु अपने दूसरे वीरों को भेजकर वह सुग्रीव को मरवा डालने का प्रयत्न कर सकता था। इसे सुग्रीव भली भांति जानते थे, किंतु हनुमान जी की शक्ति, पराक्रम एवं विलक्षण बुद्धि पर सुदृढ़ विश्वास के कारण वे कुछ निश्चिंत रहते।
महावीर हनुमान सुग्रीव की सेवा एवं उनकी आज्ञा के पालन में सदा तत्पर रहते। सर्वगुण संपन्न पवन कुमार को अपने सखा एवं सचिव के रूप में प्राप्त कर सुग्रीव सदा ही अपने भाग्य की सराहना किया करते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्राणाराध्य के चरणों में पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए दशरथ नंदन भगवान श्री राम अपनी सती सहधर्मिणी माता जनक नंदनी और अनुज लक्ष्मण के साथ वन में गए। वे चित्रकूट और दंडकारण्य में 13 वर्षों तक ऋषियों महर्षियों एवं समस्त प्राणियों को कृतार्थ करते हुए विचरण करते रहे। असुर जहाँ कहीं तपस्वी मुनियों को कष्ट पहुँचाते, भगवान श्री राम वहीं असुरों का वध कर मुनियों को जीवन निरापद कर देते। 14वें वर्ष में वे पंचवटी में एक सुंदर पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन लंकाधिपति रावण की प्रेरणा से मारीच कांचन मृग के वेश में उनकी कुटी के सामने घूमने लगा। जनक नंदनी माता सीता उस अद्भुत मृग को देखकर मुग्ध हो गई। उन्होंने उस स्वर्ण मृग को लाने के लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना की। भगवान श्री राम सुवर्ण मृग के पीछे दौड़े और उधर रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। उसने भगवती माता सीता को ले जाकर लंका की अशोक वाटिका में रख दिया। जनक दुलारी को ढूंढते हुए सानुज श्री राम विराध कबंध आदि का वध करते ऋषय मूक पर्वत की ओर जा निकले। सुग्रीव के मन में राजा बाली के भय के कारण सदा शंका बनी रहती थी। उन्होंने मंत्रियों के साथ जब गिरि शिखर से आजानु बाहु धनुष बाणधारी विशाल नेत्रों वाले तथा देव कुमारों की तरह तेजस्वी दोनों वीर भाइयों को देखा तो वे भय से कांप गए। व्याकुल होकर सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, इन दोनों वीरों को देखकर मेरा मन भयाक्रांत हो रहा है। संभव है मेरे प्राणों के शत्रु बाली ने मुझे मार डालने के लिए इन्हें भेजा हो। राजाओं के मित्र अधिक होते हैं, अतएव इन पर विश्वास करना उचित नहीं। मनुष्य को छद्म वेश में विचरने वाले शत्रुओं को विशेष रूप से पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वे दूसरों पर अपना विश्वास जमा लेते हैं, परंतु स्वयं किसी का विश्वास नहीं करते और अवसर पाते ही उन विश्वासी पुरुषों पर प्रहार कर बैठते हैं। बाली इसमें बड़ा पटु है। अतएव कपि श्रेष्ठ तुम सामान्य व्यक्ति की भांति इनके समीप जाकर इनका तथा इनके मनोभावों का परिचय प्राप्त कर लो। यदि इन्हें बाली ने भेजा हो तो तुम वहीं से संकेत कर देना। मैं मंत्रियों सहित इस पर्वत से तुरंत भागकर अन्यत्र शरण ले लूंगा। पवन कुमार अपने प्राण धन महाधनुर्धर श्यामल गौर श्री राम लक्ष्मण को पहचान नहीं रहे थे, किंतु उनके दाएं अंग फड़क रहे थे। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए और हृदय बरबस ही उनकी ओर आकृष्ट हो रहा था। वानर श्रेष्ठ सुग्रीव का उद्देश्य समझकर पवन कुमार ऋषय मूक पर्वत से उछलते हुए चले। मार्ग में उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। अभूतपूर्व एवं अभूतपूर्व सौंदर्य से युक्त श्री राम लक्ष्मण के दर्शन कर हनुमान जी की विचित्र दशा हो गई। उनका मस्तक स्वतः उनके चरणों में झुक गया। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली विनम्र वाणी में पूछा, वीरवर, श्याम और गौर वर्ण वाले अन्यतम सुंदर पुरुष आप लोग कौन हैं? निश्चय ही आप लोग वीर पुंगव क्षत्रिय कुमार हैं, किंतु आप अत्यंत कोमल हैं और यहाँ पर्वत और वन अत्यंत भयानक हैं। सर्वत्र व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं का भय है। मार्ग कंकड़ों, पत्थरों एवं कुछ कंटकों से भरा पड़ा है। आपके चरण कमलों के उपयुक्त यह कठोर भूमि कदापि नहीं है।
फिर भी आप लोग किस कारण इस निर्जन वन में विचरण कर रहे हैं? हनुमान जी ने आगे कहा, मैं आप लोगों का तेजस्वी स्वरूप देखकर चकित हो रहा हूँ। कोई साधारण क्षत्रिय कुमार इतना तेजस्वी नहीं हो सकता। लोकोत्तर तेजोमय पुरुष आप कौन हैं? कृपा पूर्वक बता दें कि आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप नर और नारायण हैं, अथवा आप निखिल सृष्टि के स्वामी स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा तो नहीं है, जो भू भार हरनार्थ युगल रूपों में अवतरित होकर मुझे सनाथ करने यहाँ पधारे हैं। बातचीत करने में कुशल हनुमान जी के चुप होते ही भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई लक्ष्मण, इनके विद्वत्ता पूर्ण शुद्ध आचरण से स्पष्ट है कि ये व्याकरण शास्त्र के पारंगत विद्वान तो हैं ही, इन्होंने वेदों का गहन अध्ययन भी किया है। निश्चय ही इन्होंने समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, क्योंकि ये संसार और क्रम से संपन्न अद्भुत अवलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमय वाणी का उच्चारण करते हैं। हृदय, कंठ और मूर्धा इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इस विचित्र वाणी को सुनकर किसका चित्त प्रसन्न ना होगा? वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस वाणी से बदल सकता है। तुम इनसे वार्ता करो। अग्रज का आदेश प्राप्त होते ही सुमित्रा नंदन ने ब्राह्मण वेशधारी पवन कुमार से कहा, ब्राह्मण, हम दोनों अयोध्या के प्रख्यात धर्मात्मा राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं। इनका नाम श्री राम है और मेरा नाम लक्ष्मण। पिता की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए अरण्यवास करने आए हैं। यहाँ पंचवटी में इनकी सती पत्नी सीता को किसी राक्षस ने छल पूर्वक हरण कर लिया है। हम लोग इस बीहड़ वन में उन्हें ही ढूंढते फिर रहे हैं। आप लोग कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। पवन कुमार सुमित्रा नंदन से युगल रूपों का परिचय तो प्राप्त कर रहे थे, किंतु उनका ध्यान केंद्रित था जटा जाल से सुशोभित नवनीरद वपु श्री राम के मुखारविंद पर। भुवन मोहन रूप जैसे उनके रोम रोम में प्रविष्ट हो रहा था। उनके नेत्र सजल एवं अंग पुलकित थे। अपने प्रभु का परिचय प्राप्त होने पर तो उन्हें अपनी सुधि भी न रही। पवन कुमार प्राणाराध्य श्री राम के त्रैलोक्य दुर्लभ पावन पाद पद्मों में साष्टांग पड़ गए। वे व्याकुल होकर प्रेमाश्रुओं से उन भवाविद्ध पोत युगल पद्मारुण चरणों का प्रक्षालन करने लगे। आंजनेय का अश्रु प्रवाह विराम नहीं ले रहा था। वाणी अवरुद्ध थी। धैर्य पूर्वक किसी प्रकार हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की, दया धाम प्रभु, मैं पामर आपको पहचान नहीं सका, भूल गया। यह तो स्वाभाविक है, किंतु आप अनजान बनकर यह कैसा प्रश्न कर रहे हैं? आप मुझे कैसे भूल गए प्रभु? इन त्रैलोक्य त्राता चरण कमलों के अतिरिक्त मेरे लिए और क्या अवलंब है? करुणा सिंधु, अब आप दया कीजिए, मुझे अपना लीजिए नाथ। दया धाम करुणा सिंधु, निश्चय ही वे भुवन प्रधान श्री राम करुणा निधि हैं। उनके पावनतम पाद पद्मों के पराग से करुणा वारिधि ही तो प्रतिक्षण उच्छलित होता रहता है, पर उन्हें छल कपट प्रिय नहीं। आवरण से उनकी झांकी संभव नहीं। वे परमोदार सीता वल्लभ सर्वथा निश्चल निष्कपट सरल हृदय देखते हैं। और पवन कुमार उपस्थित थे ब्राह्मण वेश में। उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप पर आवरण डाल रखा था। इसी कारण कमल नयन श्री राम उनकी ओर अपलक दृगों से देख रहे थे, पर थे वे सर्वथा मौन। मारुतात्मज की अधीरता बढ़ती जा रही थी। अत्यधिक आकुल चित्त से रुदन करते हुए वे प्रार्थना करने लगे, प्रभु, मैं मोहग्रस्त अज्ञानांधकार में पड़ा हुआ एवं कुटिल हृदय हूँ।
उस पर आपने मुझे विस्मरण कर दिया। फिर मेरी क्या दशा हो दयामय, अब आप दया करें। प्राणाराध्य प्रभु के सम्मुख अशांत चित्त से करुण प्रार्थना करते हुए हनुमान जी आत्मविस्मृत हो गए। उन्हें अपने छद्म वेश का ध्यान नहीं रहा। उनका ब्राह्मण वेश स्वतः दूर हो गया। वे अब अपने वास्तविक वानर रूप में प्रभु के चरणों पर गिरकर रुदन करते हुए प्रार्थना कर रहे थे। करुणामय श्री राम ने अपने अनन्य भक्त हनुमान जी को वास्तविक वानर रूप में देखा। फिर क्या देर थी, उन्होंने तत्क्षण समीर कुमार को उठाया और अपनी प्रलंब भुजाओं में भरकर उन्हें अपने वक्ष से सटा लिया। उस समय भगवान और भक्त दोनों की अद्भुत दशा थी। प्रेम मूर्ति भक्त वत्सल श्री राम अपना अभयद मंगलमय कर कमल हनुमान जी के मस्तक पर फेर रहे थे और वे शिशु की भांति परम प्रभु के विशाल वक्ष से चिपके हुए सिसक रहे थे। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अपने प्रभु श्री राम की प्रीति का विश्वास हो जाने पर हनुमान जी ने श्री रामानुज लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। सुमित्रा नंदन ने भी उन्हें तुरंत उठाकर हृदय से लगा लिया। इसके अनंतर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को सुग्रीव जी का परिचय दिया। नीति निपुण पवन कुमार ने श्री राम के मुखारविंद को अपलक द्रगों से देखते हुए विनम्र वाणी में कहा, प्रभु, अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली की भयानक शत्रुता के कारण सुग्रीव ऋषयमुख पर्वत पर निवास करते हैं। वे राज्य से बहिष्कृत और स्त्री के वियोग में अतिशय दुखी हैं। वे वनों पर्वतों में विपत्ति के दिन व्यतीत कर रहे हैं। यही स्थिति आपकी भी है। सुग्रीव जी को समर्थ सहयोगी की आवश्यकता है। यदि आप उनसे मैत्री स्थापित कर लें तो निश्चय ही सुग्रीव जी को बड़ी प्रसन्नता होगी और अपना राज्य तथा पत्नी प्राप्त हो जाने पर वे माता सीता के अन्वेषण एवं उन्हें प्राप्त कराने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर सकेंगे। अतएव मेरी प्रार्थना है कि आप सुग्रीव को आत्मीय बना लें। भगवान श्री राम की स्वीकृति मिलते ही पवन कुमार उन युगल मूर्तियों को अपने कंधों पर बैठाकर ऋषयमुख के लिए चल पड़े। हनुमान जी को श्री राम लक्ष्मण सहित अपनी ओर आते देखकर सुग्रीव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री आंजनेय युगल मूर्तियों सहित सुग्रीव जी के समीप पहुँचे। सुग्रीव जी ने उन परम तेजस्वी कुमारों को प्रणाम किया। हनुमान जी ने सुग्रीव जी को भगवान श्री राम से परिचय कराया। तदंतर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि को साक्षी देकर धर्मवत्सल श्री राम एवं सुग्रीव जी में मैत्री स्थापित करा दी। भगवान श्री राम एवं वानरराज सुग्रीव दोनों प्रसन्न हुए। फिर सुग्रीव अधिक पत्तेदार और फूलों वाली शाखा बिछाकर उस पर अत्यधिक आदर पूर्वक सीतापति श्री राम को बैठाकर स्वयं उनके साथ बैठे। हनुमान जी ने चंदन वृक्ष की एक पुष्पित डाली तोड़कर सुमित्रा नंदन को बैठने के लिए दी। हर्षोत्फुल्ल सुग्रीव जी ने स्निग्ध मधुर वाणी में अपनी विस्तृत कथा सुनाते हुए भी दशरथ नंदन से कहा, रघुनंदन, बाली ने मेरी प्राण प्रिय पत्नी को मुझसे छीनकर अत्यंत क्रूरता पूर्वक मुझे निकाल दिया। मैं उन्हीं के त्रास और भय से उद्भ्रांत चित्त होकर इस पर्वत पर निवास करता हूँ। आप मुझे अभय कर दीजिए। भगवान श्री राम ने वचन दिया, मित्र सुग्रीव, मैं बाली को अपने एक ही बाण से मार डालूंगा। विश्वास करो, मेरे अमोघ बाण से उनके प्राण की रक्षा किसी प्रकार संभव नहीं। निखिल भुवन पावन भगवान श्री रामचंद्र जी के एक ही बाण से बाली मारे गए। त्रिलोक्य त्राता श्री राम के सम्मुख
उन्होंने अपने भौतिक कलेवर का त्याग किया। पति की मृत्यु का समाचार सुनकर बाली की पत्नी तारा वहां आकर करुण क्रंदन करने लगी। उस समय तारा रानी को समझाते हुए परम वीतरागी हनुमान जी ने कहा, देवी, जीव के द्वारा गुण बुद्धि से अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म हैं, वे ही सुख दुख स्वरूप फल की प्राप्ति कराने वाले हैं। परलोक में जाकर प्रत्येक जीव शांत भाव से रहकर अपने शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल भोगता है। तुम स्वयं शोचनीय हो, फिर दूसरे किसी को शोचनीय समझकर शोक क्यों करती हो? स्वयं दीन होकर किस दीन पर दया करती हो? पानी के बुलबुले के समान इस शरीर में रहकर कौन जीव किस जीव के लिए शोचनीय है? देवी, तुम विदुषी हो, अतः जानती हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता। इसीलिए शुभ परलोक के लिए सुखद कर्म ही करना चाहिए। अधिक रोना धोना आदि जो लौकिक कर्म व्यवहार हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। पवन कुमार ने तारा रानी को समझाते हुए यह भी कहा, तुम्हारे पुत्र कुमार अंगद जीवित हैं, अब तुम्हें इन्हीं की ओर देखना चाहिए और इनके लिए भविष्य में जो उन्नति के साधक श्रेष्ठ कार्य हों, उनका विचार करना चाहिए। बाली का अंत्येष्टि संस्कार हुआ। श्री लक्ष्मण जी ने कपिराज सुग्रीव को किष्किंधापति के पद पर साविधि अभिषिक्त कर दिया। श्री बाली पुत्र अंगद युवराज हुए। सुग्रीव को धन, संपत्ति, राज्य और पत्नी सभी अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त हो गईं। अशरण शरण श्री राम की कृपा से क्या प्राप्त नहीं हो सकता? सुग्रीव किष्किंधा में रहने लगे, किंतु पिता की आज्ञा का आदर करते हुए भगवान श्री राम ने नगर में प्रवेश नहीं किया। वे चातुर्मास्य व्यतीत करने के लिए प्रवर्षण गिरी पर चले गए। आंजनेय प्रति क्षण अपने परमाराध्य परम प्रभु श्री राम के चरणों में ही रहना चाहते थे, किंतु सुग्रीव ने अभी राज्य पद का दायित्व ग्रहण किया था। कार्य संचालन के लिए निपुण सचिव की नितांत आवश्यकता थी। इस कारण लोकोपकारी श्री राम ने उन्हें सुग्रीव के कार्य में सहयोग प्रदान करने की आज्ञा दी। हनुमान जी के लिए प्रभु का आदेश ही सर्वोपरि कर्तव्य है। वे किष्किंधा में सुग्रीव जी के समीप रहने लगे। बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुग्रीव जी को सत परामर्श दान। भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपनी प्राण प्रिय जनक दुलारी की चिंता करते हुए प्रवर्षण गिरी पर वर्षा के दिन व्यतीत करने लगे और कपिराज सुग्रीव धन संपत्ति, राज्य एवं पत्नी रूमा के साथ अनिंद सुंदरी तारा को भी प्राप्त कर अत्यंत प्रमोदित थे। वे निश्चिंत होकर राज्य के भोगों का उपभोग करने लगे। वे राज्य सुख में इतने तन्मय हुए कि उन्हें अपने परम हितैषी सानुज श्री रघुनाथ जी की मैत्री, उनका उपकार तथा उनके प्रति अपने दायित्व का ध्यान भी नहीं रह गया। किंतु पवन पुत्र हनुमान शास्त्र के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले थे। कर्तव्य का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। वार्तालाप की कला में सुपटु श्री हनुमान जी सदा सजग और सावधान रहने वाले परम बुद्धिमान सचिव थे। उन्हें भगवान श्री राम का ध्यान प्रतिक्षण बना रहता था। माता जगदम्बा जानकी का पता लगाने के लिए वे अतिशय व्यग्र थे। जब श्री पवन पुत्र हनुमान जी ने देखा कि आकाश स्वच्छ हो गया, नदियों में निर्मल जल बहने लगा, मार्ग यात्रा करने के योग्य हो गए, किंतु वानरराज सुग्रीव अपनी प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर धर्म और अर्थ के संग्रह में उदासीन हो चले हैं, तब वे अभिलषित मनोरथों को प्राप्त कर स्वेच्छाचारी हो रहे हैं, तब उन्होंने
सुग्रीव जी के पास जाकर सत्य, प्रिय एवं हितप्रद वचन कहे। राजन, आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया तथा कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को भी बढ़ाया, किंतु अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है। उसे आपको इस समय पूर्ण करना चाहिए। आप सदाचार संपन्न और नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं। अतः मार्ग के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे यथोचित रूप से पूर्ण कीजिए। शत्रु दमन भगवान श्री राम हमारे परम सुहृद हैं। उनके कार्य का समय व्यतीत होता जा रहा है। अतः विदेह कुमारी माता सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। राजन, परम बुद्धिमान श्री राम समय का ज्ञान रखते हैं और उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जल्दी लगी हुई है, तो भी वह आपके अधीन बने हुए हैं। संकोचवश आपसे नहीं कहते कि मेरे कार्य का समय बीता जा रहा है। यदि हम लोग श्री रामचंद्र जी के कहने के बिना ही कार्य प्रारंभ कर दें तो समय बीता हुआ नहीं जाना जाएगा, किंतु यदि उन्हें उसके लिए प्रेरणा करनी पड़ी तो यही समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया है, उनके कार्य में बहुत विलंब कर दिया है। वानर और भालू समुदाय के स्वामी सुग्रीव, आप शक्तिमान और अत्यंत पराक्रमी हैं। फिर भी दशरथ नंदन श्री राम का कार्य करने के लिए वानरों को आज्ञा देने में विलंब क्यों करते हैं? श्री रघुनाथ जी को आपके लिए बाली के प्राण तक लेने में हिचक नहीं हुई। वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं। अतः हम लोग उनकी पत्नी विदेह कुमारी माता सीता का इस भूतल पर और आकाश में भी पता लगावें। देवता, दानव, गंधर्व, असुर, मरुदगण तथा यक्ष भी श्री राम को भय नहीं पहुंचा सकते। फिर राक्षसों की तो बिसात ही क्या है। वानरराज, ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार करने वाले भगवान श्री राम का प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर भी करना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सत्वगुण संपन्न वानर राज सुग्रीव श्री राम के कार्य में विलंब हो जाने के कारण भयग्रस्त हो गए। वे सदा ही समीर कुमार के परामर्श का आदर करते थे। प्रीति पूर्वक कर्तव्य की सत्प्रेरणा से प्रसन्न होकर उन्होंने तुरंत नील नामक वीरों को आज्ञा प्रदान की। तुम 15 दिनों में मेरे समस्त उद्योगी एवं शीघ्रगामी यूथपतियों तथा समस्त वीर सैनिकों को मेरे समीप उपस्थित करने का प्रयत्न करो। यह मेरा सुनिश्चित निर्णय है कि इस अवधि के बाद यहाँ पहुँचने वाले वीर वानर को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। उधर वर्षा के उपरांत शरद का आगमन हो जाने पर भी सुग्रीव को निश्चिंत एवं निष्क्रिय समझकर भगवान श्री राम ने शुद्ध होकर अपने अनुज से कहा, भाई लक्ष्मण, वानर राज सुग्रीव ने सीता की खोज का समय निश्चित कर दिया था, किंतु अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर दुर्बुद्धि वानर मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। वह मुझे राज्य से भ्रष्ट, दीन, अनाथ और शरणागत मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अतएव तुम जाकर स्पष्ट शब्दों से उनसे कह दो, जो बल पराक्रम से संपन्न तथा पहले से ही उपकार करने वाले कार्यार्थी पुरुषों को प्रतिज्ञा पूर्वक आशा देकर पीछे उसे तोड़ देता है, वह संसार के सभी पुरुषों में नीच है। जो अपने मुख से प्रतिज्ञा के रूप में निकले हुए भले या बुरे सभी तरह के वचनों को अवश्य पालनीय समझकर सत्य की रक्षा के लिए उद्देश्य से उनका पालन करता है, वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री राम ने दुखी हृदय से अपने अनुज से कहा, उन दुरात्मा से कह दो, मेरे शर से मारा गया बाली जिस मार्ग से गया है वह मार्ग बंद नहीं हुआ है।
उस समय तो मैंने अकेले बाली को ही मारा था, किंतु यदि तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया तो मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित काल के हवाले कर दूंगा। अपने ज्येष्ठ भाई श्री राम के वचन सुनते ही सुमित्रा नंदन रोष में भर गए। उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया। विषय भोग में आसक्त बुद्धिहीन वानर ने अग्निदेव की साक्षी में मैत्री स्थापित की थी, किंतु स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर उनकी नीयत बदल गई है। मैं मिथ्यावादी सुग्रीव को अभी मारकर अंगद को राज्याभिषिक्त करता हूँ। अब वे ही राजा होकर वानर वीरों के द्वारा सीता देवी का पता लगावें। धनुष बाण हाथ में लिए क्रुद्ध लक्ष्मण जी को सुग्रीव वध के लिए प्रस्थान करते देखकर अत्यंत घोर एवं गंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उन्हें समझाते हुए कहा, भाई लक्ष्मण, तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ वीर पुरुष को मित्र वध का निषिद्ध कर्म करना उचित नहीं। जो उत्तम विवेक के द्वारा अपने क्रोध को मार देता है, वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। वत्स, सुग्रीव मेरा मित्र है, तुम उसे मारना मत। केवल यह कहकर कि तू भी बाली के समान मारा जाएगा, उसे डराना और शीघ्र ही उसका उत्तर लेकर आ जाना। जैसी आज्ञा। इक्ष्वाकु कुल सिंह वीरवर सुमित्रा नंदन ने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और अपने भयंकर धनुष बाण को हाथ में लिए हुए वे किष्किंधा के लिए चल पड़े। उस समय क्रोध के कारण उनकी आकृति अत्यंत भयावह हो गई थी। उनके अधर फड़क रहे थे। लक्ष्मण जी अत्यधिक रोष के कारण मार्ग के वृक्षों को गिराते और पर्वत शिखरों को उठाकर दूर फेंकते जा रहे थे। उस समय वे प्रत्यक्ष काल से प्रतीत हो रहे थे। किष्किंधा के समीप पहुंचकर श्री रामानुज ने अपने धनुष की प्रत्यंचा का भयंकर टंकार किया। उस समय कुछ सामान्य वानर नगर के परकोटे पर अपने हाथ में पत्थर और वृक्ष लेकर किलकारी मारने लगे। कुपित लक्ष्मण जी की क्रोध अग्नि में जैसे घृता आहुति पड़ गई। प्रज्वलित प्रलय अग्नि तुल्य लक्ष्मण जी ने अपने विशाल धनुष पर भयानक बाण चढ़ाया ही था कि किष्किंधा के समस्त वानर वीर कांप उठे। लक्ष्मण जी किष्किंधा का मूलोच्छेद करने के लिए प्रस्तुत हो गए। नगर निवासियों को अत्यधिक आकुल देखकर युवराज अंगद ने लक्ष्मण जी के समीप पहुंचकर अत्यंत आदर पूर्वक उनके चरणों में शीश झुकाया। उनको देखते ही अन्यतम भद्र भक्त लक्ष्मण जी का रोष शांत हो गया। उन्होंने युवराज को अपने हृदय से लगाकर कहा, वत्स, तुम यथाशीघ्र सुग्रीव के समीप जाकर कहो कि श्री राघवेंद्र तुम पर कुपित हैं और उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छा। अंगद ने विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर विदा ली और सुग्रीव के समीप पहुँचे। अंगद जी के द्वारा श्री लक्ष्मण जी के रोष की बात ज्ञात होते ही सुग्रीव भयाक्रांत हो गए। उन्होंने तत्काल श्री रामानुज को अनुकूल बनाने के लिए पवन कुमार को भेजा। हनुमान जी ने श्री लक्ष्मण जी के समीप जाकर उनके चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और उन्होंने अत्यंत विनय पूर्वक कहा, हे महाभाग वीरवर, निःशंक होकर आइए, यह घर आपका ही है। इसमें पधार कर राजमहिषियों और महाराज सुग्रीव से मिलिए, फिर आपकी जो आज्ञा होगी हम वही करेंगे। पवन कुमार हनुमान जी अत्यंत भक्ति पूर्वक श्री रामानुज का कर कमल पकड़कर उन्हें नगर के बीच से राज सदन ले चले। मधुर भाषिणी तारा रानी ने लक्ष्मण जी का स्वागत करते हुए कहा, आपके कार्य के लिए सुग्रीव स्वयं चिंतित हैं। आप कृपा पूर्वक अंतःपुर में पधार कर उन्हें अभय दान दें। अंतःपुर में भयभीत सुग्रीव ने अपनी पत्नी रुमा सहित लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। वहां भी क्रुद्ध लक्ष्मण जी से नीति निपुण समीरात्मज ने कहा,
महाराज, ये वानर राज श्री रामचंद्र जी के आपसे भी अधिक भक्त हैं। भगवान श्री राम के कार्य के लिए रात दिन जागते रहते हैं। ये उसे भूले नहीं हैं। प्रभु देखिए, ये करोड़ों वानर इसीलिए सब ओर से आ रहे हैं। ये सब शीघ्र ही सीता जी की खोज के लिए जाएंगे और महाराज सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का सब कार्य भली प्रकार सिद्ध करेंगे। तदंतर वानर राज सुग्रीव ने सुमित्रा कुमार के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनीत वाणी में कहा, प्रभु, मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। उन्होंने ही मेरे प्राणों की रक्षा की है और यह धन, वैभव एवं राज्य आदि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। वे प्रभु तो स्वयं त्रिभुवन को परास्त कर सकते हैं। मैं तो उनके कार्य में सहायक मात्र होऊंगा। मैं विषयी पामर पशु सर्वथा आपका हूँ, अतएव आप मेरा अपराध क्षमा करें। सुग्रीव जी की प्रार्थना सुनते ही सुमित्रा नंदन जी ने उनकी भुजा पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक उनसे कहा, महाभाग, मैंने भी प्रणय कोपवश आपको जो कुछ कहा है उसका विचार मत कीजिए। भगवान श्री राम अरण्य में एकाकी हैं और श्री मां सीता जी के वियोग में व्याकुल हो रहे हैं। अतएव अब शीघ्र उनके समीप चला जाए। हाँ, अवश्य चला जाए। सुग्रीव जी ने पाद्य अर्घ्य आदि से लक्ष्मण जी की पूजा की और फिर वे उनके साथ स्वयं श्रेष्ठ रथ में बैठे। सुग्रीव जी के साथ अंगद जी, नील जी और पवन कुमार हनुमान जी आदि मुख्य मुख्य वानर भी श्री रघुनाथ जी के समीप चले। उस समय भेरी, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्य बजने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम।